हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज से आप लोगों को एक बड़ी स्पेशल क्लास मिलने वाली है। ठीक है, ये जो क्लास है ये स्पेशली रेलवे के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई भी लेगा तो फ़ायदा पूरा मिलेगा, आप लेकर देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। देखिए, आज की क्लास से जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, पहली बात तो टाइप वाइज मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, सारे टाइप वाइज होंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मतलब जो भी क्वेश्चंस हम क्लास में लेंगे वो सारे के सारे रेलवे ने पूछे हैं, वही सेम क्वेश्चन लिया जाएगा, उसके सेम ऑप्शन जो रेलवे ने दिए थे वही ऑप्शन लिए जाएंगे। और इसे बिना पेन पे कैसे करेंगे, ऑप्शन से आंसर कैसे निकालेंगे, वो सिखाया जाएगा। क्योंकि पेपर में सिलेक्शन तभी होगा जब आप उसे बिना पेन पे आंसर ला के देंगे। ठीक है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आएगा। तो समझते हैं। तो आज की जो क्लास है ये मासा लासा का एक टाइप है। तो मासा लासा में बटे वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये अक्सर आपने देखे होंगे। हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे रेलवे के हैं और इन सारे क्वेश्चंस को बिना पेन पे आपको करके दिखाएंगे और यही सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, 25/7 15/28 है और 20/21 है। ठीक है, और आपसे पूछा है इसका लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है 300/7, दूसरा ऑप्शन है 300/1, 320/3, सॉरी 23, अगला ऑप्शन है 320/1। ठीक, पहली बात तो जो रेलवे ने क्वेश्चन दिया था और जितने ऑप्शन जैसे दिए थे हमने वैसे ही आपके सामने ले लिए। अभी और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, करीब 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे बिना पेन पे करके दिखाएंगे और ये सारी बातें आप भी बिना पेन पे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक ये कहता है कि जब भी आपको कोई भी बटे वाला क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, बटे वाले क्वेश्चन में अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाला जाता है। 25, 15, 20, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब ये बताइए, एलसीएम आपने निकाल लिया तो बचा क्या, एचसीएफ। तो नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और वो नीचे रख देंगे। और जब इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो ये पूरा का पूरा एलसीएम माना जाएगा, यही आपका आंसर होगा। मतलब अगर आपसे लासा पूछे तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछता कि एचसीएफ क्या होगा तो क्लास ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालकर ऊपर रखते। ठीक है, अब बचा क्या, आपका एलसीएम बचा, तो नीचे वाले का एलसीएम निकालकर नीचे रख देते तो आपका ये आंसर बन जाता है। अब अगर इसे बेसिक से करना हो तो बेसिक से करने के लिए आप 25, 15, 20 का लासा निकाल के यहाँ रख देंगे। बेसिक से लासा निकालना सबको आता है और इनका इनका मासा निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो लासा कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काम आप करना चाहे तो बेसिक से करके चेक कर ले, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। ये ऑप्शन दिए है ना, जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, जब सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो आप पेन क्यों चला रहे हैं। बटे वाले सारे क्वेश्चन बिना पेन पे होंगे, कंफर्म होंगे, आप खुद चेक करना। देखिए कैसे होंगे। सबसे पहले हमको इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो दोनों में एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ थोड़ा ज्यादा आसान होता है निकालना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं नीचे का एचसीएफ क्या होगा। 7, 28, 21, 7, 28, 21, तो 7, 28, 21 का जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। तो हमने देखा यहाँ 1 है, यहाँ 23 है, यहाँ 1 है, तो ये 7 वाला सही हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपको लगा होगा कि हमने ऑप्शन को अपने हिसाब से लिख के दिखा है, हमने ऑप्शन को अपने हिसाब से रखा है ताकि हम आपको आंसर जल्दी लाकर दिखाएं। नहीं, आप पेपर में चेक करना जाके, आपके पास भी किताब होगी, आप चेक करना कि ये तरीका ऐसे होगा कि नहीं होगा। अभी ऑप्शन बदलकर भी हम दिखाने जा रहे हैं कि कुछ भी होता तब भी बिना पेन पे होता। कैसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होता 320/7, भाई मान लेते हैं ऐसा होता। अब बताइए, यहाँ 320/7 है, हमें नीचे वाले का जो एचसीएफ चाहिए, जो मासा चाहिए वो 7 चाहिए, तो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, हो सकता है 4 के चारों में 7 होता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तब भी आंसर आ जाता। कैसे? अब हमें इन तीनों का मास एलसीएम चाहिए, लासा चाहिए। तो लासा वही होता है जो 25 से जाए, इससे भी जाए और इससे भी जाए। ठीक है, लासा वही तो होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, जैसे हमें सबसे पहले 9 को चेक करना है कि 9 है कि नहीं, फिर 3 चेक करना है, फिर 4 चेक करना है, फिर कुछ भी चेक करना है। जैसे हमने चेक करा कि 15 से जाएगी संख्या, 15 से जो संख्या जाएगी वही आंसर होगी, जो 25 से जाएगी वही आंसर होगी, जो 20 से जाएगी वही आंसर होगी। तो सबसे पहले हमने चेक करा कि 15 से जाने वाली 5 और 3 दोनों से जा रही होगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी क्लासेस को देखिए जाके, वहां पे डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ाया है, क्योंकि वही सारी बातें पूरे मासा लासा को बिना पेन पे करती हैं। तो 15 से जो संख्या जाएगी वो 5 और 3 दोनों से जाएगी। तो 5 से तो दोनों जा ही रही हैं। हमने चेक करा 3 से कौन सी जा रही है, तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है जिसके अंकों को जोड़ने पर आने वाली संख्या 3 से जाएगी वही 3 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो हमने इसके अंकों को जोड़ा, 3 + 0 + 0 3 आ गया, जो कि 3 से जा रहा है। 3 और 2 5 हो गया, जो कि 5 3 से नहीं जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। अब कोई कहता सर अगर ये 3 से भी जा रहा होता तब क्या करते? तो भाई हम फिर दूसरा चेक करते, 25 है, या इसको चेक कर लेते 5 × 4, ऐसी संख्या जो 4 से जा रही हो। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? वही नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से जा रहे हो। तो 4 वाले नियम से चेक कर लेते। अब कोई कहेगा सर 4 से भी अगर जाने वाले 2 ऑप्शन होते, तो क्लास फिर 25 से चेक करेंगे। 25 की डिविजिबिलिटी का वही रूल है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से जा रहे हो वही संख्या 25 से जाएगी। तो देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट 100 हैं, 100 25 से जाते हैं। इसके लास्ट के 20 हैं, 20 25 से नहीं जा रहा है, तो 25 वाले रूल से भी गलत हो गया। कुल मिला के बिना पेन पे होगा। आप कितने भी ऑप्शन बदल के रख दो, वो कितने भी ऑप्शन बदल के रख दे, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो, बिना पेन पे आंसर आपको मिल जाएगा। और पेपर में यही डिमांड है और आपको ऐसे करना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन से चीज़ें कम क्लियर होंगी, अभी मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं, अभी सारी बातें और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अभी रुके रहिए, अभी और समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया है। क्वेश्चन है बढ़िया सा, सिंपल है थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं, पेपर में सिंपल भी आता है। 6/25, 4/45, 3/35, एलसीएम क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, और जब ये पेपर में आया था तो इसका ऑप्शन था 1/5, 12/5, 210/12 और 12/210। हमने कोई चेंज नहीं किया है, जो पेपर में था वही हमने सीधे उठा लिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो रूल बड़ा सीधा है, ऊपर का लासा और नीचे का मासा। ठीक है, ऊपर का लासा नीचे का मासा। हमें मासा थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है तो पहले मासा निकालते हैं। 25, 45 और 35, इन तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी है जिससे तीनों कटेंगे? 5। तो 12 गलत हो गया, 210 सही, ये हो गया गलत, 5 और 5 वाला सही हो गया। ठीक है, हमें 2 ऑप्शन में 5 दिया है, तो या तो पहला या तो दूसरा, तीनों में होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए, तो ऐसी संख्या जो 6 से, 4 से, 3 से, तीनों से कटे। तो एक क्या किसी से भी कटेगा, तो बहुत छोटा हो गया, गलत हो गया। 12 सही होगा, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 12/5 इसका सही आंसर हो गया। समझ में आई बात? हो पाएगा कि नहीं? आसान लग रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? एक और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, ये भी आपके पेपर का ही पूछा गया है। अभी हो सकता है थोड़े डाउट्स और आपके मन में हो, अभी 3 क्वेश्चन और लेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे ये पेपर में आया है 2/3, 4/9, 5/6, 7/12, एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा? ऑप्शन है 1/18, 1/36, 35/9, 140/3। ठीक है,
तो सारे लोग एक काम करिए, पहले वीडियो को रोकिए और एक बार आप खुद से ट्राई करिए कि आपको आंसर मिला कि नहीं मिला। बाकी फिर अभी हम बताएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से ट्राई करिए सारे लोग बढ़िया से, ठीक है। वीडियो को रोक के ट्राई करिए, बाकी हम बताने जा रहे हैं, अभी आंसर मैच करिएगा सही है कि गलत है। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए होगा, ठीक है, और नीचे वाले का क्या चाहिए होगा, एचसीएफ। एचसीएफ थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, तो पहले एचसीएफ निकाल के चेक करते हैं। 3 9 6 12 का एचसीएफ 3 होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, 3 वाला एक ही ऑप्शन था, सही हो गया, खत्म हो गया आंसर। लेकिन एक बात बताते हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये 3 यहाँ पे ना हो, ये 3 से कट गया हो, मतलब आंसर में जो आया उसको 3 से काट के तब आंसर आया हो। तो एक बात तो कंफर्म है, या तो 3 होगा, या तो 3 कट गया हो तो 3 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब 1 हो सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 3 से बड़ा होगा? भाई एचसीएफ 3 आया तो 3 से बड़ा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे तो तीनों के तीनों 3 से बड़े हैं ना, तो ये तो वहां गलत हो गए, तो सीधे सीधे आंसर गलत हो गया। 3 गलत, 1 बचा वही आंसर। और एक बात आपको और बताए, जब भी ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो एक काम तो ये है कि आप सीधे सीधे एक ऑप्शन को निकाल के अपना आंसर बता दें कि भाई यही सही है। दूसरा रास्ता ये है कि 4 ऑप्शन में अगर आपने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया ना, तो भी तो जो बचा है वो आपका आंसर होगा। तो आप एक काम कीजिए, कभी कभी ये वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ये चेक करो कि इसमें से गलत क्या चीज़ है, तो गलत कर दो, चौथा वाला बिना चेक करे उसे सही मान के टिक कर दो। अब इसे सही क्यों है चेक कर लेते हैं। 140 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आप इसे खुद से भी लगाना। 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 3/4 6/7 9/14 12/25 HCF क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है 3/700 3/140 3/100 6/175। ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मेरी बात समझिए, 2018 के एग्जाम में आया था, क्या पूछा है आपसे, मासा, ठीक है। तो मासा में हमें क्या करना है, ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, वही आपका मासा कहलाएगा। तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, तो सबसे पहले अगर हम मासा निकालें तो 3 6 9 12 तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी, 3 6 9 12 सारी संख्या को काटेगी वो 3 होगी, तो 6 गलत हो गई, 3 3 3 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो मासा की वजह से एक ऑप्शन गलत हुआ, 3 ऑप्शन अभी भी हैं। अब इन सबका जब लासा निकालेंगे तो लासा वही होगा जो 4 से भी जाए, 7 से भी जाए, 14 से भी जाए, 25 से भी जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 4 को चेक करते हैं। तो 4 से जाने के लिए रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट। वैसे तो हमें आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए थोड़ा क्लियर करते हैं। 4 का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से जाने चाहिए। इसके भी 2 डिजिट जा रहे हैं, इसके भी 2 डिजिट जा रहे हैं, इसके भी 2 डिजिट जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अभी सारे के सारे सही हैं, 4 से तो काम बना नहीं। 7 को चेक करिए, 7 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा है, ये गलत हो गया। अब 25, अभी हमने बताया था 25 और 4 का सेम रूल होता है। 25 और 4 से चेक करना हो तो नियम है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से जाएंगे और इससे जाएंगे तो वो संख्या 25 और 4 से डिविजिबल होती है। तो 25 से चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से नहीं जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया और ये फाइनली जो बचा है वो आंसर आ गया, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑप्शन देख के आंसर दे देंगे आप, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल एक बार पीछे जाके पढ़ लीजिए जिनको नियम ना पता हो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा और चीज़ें क्लियर होंगी। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं।
ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। पंद्रह बटे 14, 12/35, 40/49 का HCF मासापा क्या होगा? ऑप्शन है 3/490, 1/490, 1/49, 1/7। जब ये पेपर में आया था तो यही ऑप्शन थे। ठीक, समझिए इसे। HCF हमें निकालना है तो ऊपर का HCF नीचे का LCM। ठीक है, ऊपर का HCF निकालेंगे तो 15, 12, 40। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 15 से 12 और 40 से जाए, तो 3 वाला गलत हो गया। हमें ऊपर एक चाहिए, एक इसमें भी है, एक इसमें भी और एक इसमें भी है। ठीक है, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब मेरी बात समझिए, इनका, इसका और इसका हमें लासा निकालना है। तो 14 का लासा मतलब 14 से जाने वाला, क्या ये 49 जाएगा? ये तो बहुत छोटा लिखा है। क्या 14 7? ये भी नहीं जाएगा। तो ये दोनों गलत हो गए, फाइनली ये सही हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, 14 से भी, 35 से भी, 49 से भी, सबसे जा रहा है। ठीक है, तो इसे नोट करिए जल्दी से, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में। इसको सारे लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा। ऐसे ही डेली आपको टाइप वाइज चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, अच्छे से क्लियर करेंगे। रेलवे के जितने भी टाइप है धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर बिना पेन पे नहीं आता है तो बिना पेन पे करना सिखाएंगे। क्वेश्चन है 3/5, 9/10, 6/25 का HCF क्या होगा? ऑप्शन है 3/5, 18/1। ये 3 ऑप्शन हैं, जल्दी से इनके बारे में आप बताइए आंसर क्या होगा। बिना पेन पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सारे लोग बताइए। कल फिर मिलते हैं नए टाइप के साथ, ऐसे ही बिना पेन पे करना सीखेंगे। थैंक यू क्लास।